लालू परिवार के करीबी आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, या फिर यूं कहें कि सुनील कुमार सिंह के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दरअसल याद कीजिए वो दिन जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार पर हमलावर होते थे, नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते थे, जिसके बाद उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए लड़ा और कहीं हद तक नीतीश कुमार को उन्होंने डैमेज भी किया और बिहार में एनडीए की सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से विपक्ष में बैठ गई। तो उसका सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, लेकिन यहां कोई चिराग नहीं है। लेकिन चिराग पासवान की कमी को जो है वो आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह पूरा कर रहे हैं। सुनील कुमार सिंह के जो तेवर है वो नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त देखने को मिल रहे हैं। वो आए दिन कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिससे महागठबंधन के अंदर कई सवाल खड़े जाते हैं और जो परिस्थिति महागठबंधन के अंदर बन रही है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि अगर आरजेडी नेताओं की बयानबाजी ऐसे ही रही तो फिर नीतीश कुमार भी अपना रास्ता तय करने में थोड़ा समय नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो वो फैसला ले लेते हैं। और जो परिस्थिति महागठबंधन के अंदर बन रही है, आरजेडी के नेताओं का जो बयानबाजी है वो इसका कारण बन सकता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि या तो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर आरजेडी एमएलसी या फिर बाकी नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव के कंट्रोल से बाहर आरजेडी के नेता हो चुके हैं। क्योंकि सुनील कुमार सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया है, लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाई गई है और उसमें लिखा हुआ है कि बिहार में कई ऐसी पार्टी चाहे कितना भी डिंग हाँक ले फिर भी यह जान लीजिए, भूलिए मत कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर उनका वाला जेडीयू यानी नीतीश कुमार वाला जेडीयू हो, सभी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी की ही राजनीतिक विश्वविद्यालय गुरुकुल के छात्र रहे हैं। सर्वविदित है कि दिन रात परिश्रम कर विपरीत परिस्थितियों में भी वो महान व्यक्ति द्वारा गेहूं की उपज की तब जाकर रोटी बनी, परंतु इधर हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि स्वार्थी तत्व के लोग उन मेहनत की रोटी पर ही दाल लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की श्रेणी में फोटो खिंचाकर विज्ञापन के माध्यम से भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने का असफल कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। इस पोस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका कोई मायने और मतलब फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पोस्ट क्यों किया गया और किसके इशारे पर किया गया ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, जिनके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो लालू यादव के पाठशाला से निकल पड़े हैं। भाई ऐसी कोई चर्चा तो बिहार में हो नहीं रही है, अचानक से इस तरह की पोस्ट लिखना ये अपने आप में बड़ा सवाल। सुनील सिंह पहली बार नहीं नीतीश कुमार पर हमलावर है, इससे पहले भी आए दिन उनका रोज का काम यही है कि सबसे पहले वो एक पोस्ट करते हैं जिसमें नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हैं, नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं। एक बार फिर से उन्होंने न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि महागठबंधन के दल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़ा किया है। सुनील सिंह लालू यादव की तस्वीर शेयर कर जो बातें लिखे हैं, चूंकि आरक्षण को लेकर, जातीय सर्वे को लेकर जिस प्रकार से माहौल नीतीश कुमार ने बनाया उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। हालांकि उसका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन निशाना वही था कि सब कुछ लालू यादव का किया धरा है इनके अनुसार, लेकिन फसल कोई और काट लिया, विज्ञापन में कोई और अपना नाम, अपनी तस्वीर जो है वो छपवा रहा है। तो सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी जो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है और इस आधार पर राजनीति को जानने समझने वाले लोग यह कह रहे हैं कि एनडीए में चिराग पासवान थे, जिसके कारण नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर आज महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। और यहां भी वही परिस्थिति है, चिराग की कमी को सुनील सिंह जो है वो पूरा कर रहे हैं। सुनील सिंह और एकाध ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल है कि अगर यही परिस्थिति महागठबंधन के अंदर भी बनी रही तो फिर नीतीश कुमार भी फैसला लेने में समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो वो दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो फिर वो आज़ाद होकर फैसले भी ले सकते हैं। ऐसा राजनीति को जानने समझने वाले लोग मान रहे हैं कि सुनील सिंह जैसे नेताओं के कारण तेजस्वी यादव की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।